गाए जा क्या रोना के आज के स्पिरिचुअल एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ईश्वर कण कण में है, हर प्राणी में बसते हैं और सबसे ज़्यादा बसते हैं हमारे हृदय में। तो आइए अपने हृदय को टटोलते हैं और देखते हैं कि हमारे दिल के कितने करीब हैं ईश्वर। दोस्तों, आज के स्पिरिचुअल सफ़र में मैं आपको अपने साथ लिए जाऊंगी गोकर्ण, उत्तर कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन गोकर्ण, जो कि अरब सागर से सटा हुआ है। साउथ इंडिया का एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। पंच क्षेत्र जिसको बोला जाता है शिवलिंग के लिए साउथ में, उन्हीं में से एक है गोकर्ण। बहुत दूर दूर से लोग गोकर्ण आते हैं शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। यहाँ शिवलिंग को महाबलेश्वर के नाम से जाना जाता है। महाबलेश्वर शिवलिंग के पीछे एक बहुत ही अनूठी कथा है जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। रावण की शिव भक्ति की कहानी भी बहुत ही अनूठी है। बचपन से ही वो शिव को अपना आराध्य मानते आए हैं और उसकी स्तुति करते थे। जब बड़े हुए, तपस्या करने के लिए गए और शिव को पाने की इच्छा उनके मन में और प्रबल हो गई। रावण द्वारा ही रचित है शिव तांडव स्रोत, जो उसने भगवान शिव के फ्रेज में यानी प्रशंसा में लिखी है। रावण की भक्ति देखकर बाकी जितने देवता थे वो लोग थोड़े से घबराए हुए थे, क्योंकि रावण अपने आप में इतना पावरफुल था और अब शिव स्तुति करके वो और पावर गेन कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो बाकी देवी देवता लोग हैं उनको थोड़ा डर तो लगेगा ही कि भाई अब ये हमारे ऊपर भी आक्रमण कर देगा तो हम कहाँ जाएंगे। ये युद्ध की स्थिति तो हमेशा से ही देवता और असुर में बनी रहती थी। तो ऑब्वियस है, अगर कोई पावर मांग रहा है, अगर कोई पावर गेन कर रहा है तो अगला तो भयभीत होगा ही। आज भी जब हम सुनते हैं कि फलाने ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया या न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो घबरा जाते हैं भाई। तब का ज़माना ऐसा ही था कि भाई आप भक्ति करो और पावर गेन करो। वही रावण कर रहे थे शिव की स्तुति करके। शिव जी को ये पता तो था कि भाई मेरी भक्ति करके जो है रावण पावरफुल हो जाएगा, और ये जो हमारे स्वर्ग में देवी देवता हैं उनके लिए एक खतरा ही है। कल को वो चढ़ाई कर देगा स्वर्ग में, वहाँ जाकर अपनी राज्य स्थापित कर देगा तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, वैसे ही दुखी रहते हैं। आए दिन तो उनको विष्णु जी सहायता करते हैं, नहीं तो शिव जी सहायता करते हैं। खैर वो दूसरी बात है। मगर यहाँ रावण की वर्षों की तपस्या और भी प्रबल होती जा रही थी शिव को पाने की, शिव से शक्तियाँ हासिल करने की। और शिव को पता था कि मैं खुद को ज़्यादा देर रोक नहीं पाऊँगा, मुझे अपने इस भक्त के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जिस प्रकार से मुझे बुला रहा है मैं उसको अनदेखा नहीं कर सकता। बाकी देवी देवताओं ने भी समझाया कि रहने दो, आपको पता ही है कि वो क्या करना चाहता है, फिर आप क्यों जा रहे हो उसके पास। लेकिन शिव जी बोले भाई ऐसा है, मैं पिता समान हूँ, बच्चा बुलाएगा तो पिता जाएगा ही, फिर चाहे वो बच्चा बिगड़ैली क्यों ना हो, मगर जाना तो पड़ेगा। तो रावण ने जब अपनी अंतिम, जो कहते हैं चरम सीमा तक अपनी भक्ति डाल दी कि भाई मैं अब अपने शरीर का त्याग करने जा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे को दर्शन दे नहीं रहे हो, तो भगवान जो है प्रकट हो गए उसके आगे और बोले भाई मैं तेरे इस तपस्या से बड़ा खुश हूँ, तू मांग, तेरे को जो मांगना है। रावण ने शिव जी को ही मांग लिया। बोले भोलेनाथ आप मेरे साथ चलो, मैं आपको अपने साथ लंका लेके जाना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा।
तो शिवजी बोले, मैं तेरे साथ लंका तो नहीं जा सकता क्योंकि कैलाश में रहता हूँ मैं, अब अपने परिवार को छोड़ के वहाँ कैसे चला जाऊँ। तो रावण बोले, मैं आपके लिए पूरा बंदोबस्त वहाँ कर दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपकी जितनी टोली है वो सब के सब वहाँ जाके रहेगी। मगर शिवजी बोले, ये संभव नहीं है क्योंकि सबको पता है कि मैं यहाँ रहता हूँ और तुम रहते हो वहाँ समुद्र के बीच में, कोई मेरे को एक्सेस कैसे करेगा। तो भाई यहाँ तो तब भी लोग मेरे को आके मिल लेते हैं, वहाँ तो मुश्किल होगी। तो रावण को समझ आ गया कि शिवजी जो है जाना नहीं चाहते, मगर वो भी जिद में अड़ा था। तो शिवजी बोले, भाई ऐसा हो सकता है कि अगर मैं नहीं जा पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपना एक प्रतिबिंब एक शिवलिंग के आकार में तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, तुम इसे ले जाके अपने लंका में स्थापित कर दो, मैं वहीं रहूँगा फिर, क्योंकि मैं तो शिवलिंग में रहता हूँ। इस बात पे रावण मान गए। अब शिवजी ने उनको जो है शिवलिंग दे दी और इस बात के लिए कहा कि रावण, इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ये शिवलिंग तुम जमीन पे तभी रखोगे जब तुम लंका पहुंच जाओ। अगर रास्ते में कहीं पे भी तुमने इस शिवलिंग को रख दिया तो ये वहीं का हो जाएगा। रावण ने कहा, बिल्कुल, मैं इसको कभी भी ज़मीन पे नहीं रखूँगा, अपने साथ ही लेके जाऊँगा और जहाँ जथा स्थान है वहीं उसको रखूँगा। कह के शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो लिए और रावण जो है अपने हाथ में शिवलिंग को लेकर के लंका की तरफ रवाना हो गया। उसको अनुभूति हो रही थी कि मेरे अंदर अब बहुत ज़्यादा पावर आ चुका है, आई एम वेरी पावरफुल नाउ, और अब मैं इस पूरे ब्रह्मांड को विजय पा सकता हूँ एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थॉट्स। यही थॉट लेते हुए वो लंका की तरफ बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते वो गोकर्ण जाके पहुँच गया। उस वक्त गोकर्ण मैप जो है थोड़ा अलग था, थोड़ा डिफरेंट था। एनीवेज गोकर्ण आज भी वही है जो तब था। तो हुआ यूं कि जितने भी देवी देवता हैं वो तो स्वर्ग से देख रहे थे कि भाई अगर ये शिवलिंग वहाँ लंका में स्थापित हो गई तो रावण को हराना नामुमकिन हो जाएगा किसी के भी लिए। तो इसीलिए किसी भी कीमत पर हमें रावण को रोकना है उस शिवलिंग को ले जाने से। मगर कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? तो सब के सब भाग के आए पहले तो विष्णु जी के पास कि भाई हमें बचाइए, क्योंकि महादेव ने तो अपनी भक्ति के आगे सिर झुका दिया। अब आप ही हैं पालनहार, हमें बचाइए, क्योंकि अब रावण को कोई नहीं रोक सकता। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं मदद करूंगा, लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा मददगार आपको कर सकते हैं वो है गणपति, गणेश जी। तो सब के सब फिर गणेश जी के पास गए मदद मांगने के लिए, भाई आपको सहायता करनी पड़ेगी। गणेश जी बोले ठीक है, देखता हूँ क्या करना है। तो गणेश जी जाकर फिर विष्णु जी से मिले और उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि क्या करना है। तो एनीवेज वहाँ से जो है रावण हाथ में शिवलिंग लिए गोकर्ण की तरफ पहुँच गए। तो अब यही स्पॉट जो है उनको लगा, विष्णु जी और गणेश जी को, कि हम इसको यहीं पे रोक सकते हैं। तो कैसे रोकें? तो विष्णु जी ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सूरज को डुबो दिया। अब सूरज जब डूब जाता है तो संध्या हो जाती है और उस वक्त जो है फिर एक टाइम होता है जब हम प्रेयर करते हैं भगवान की, दिया वगैरह जलाते हैं। अब रावण जो है ब्राह्मण है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि
इस टाइम पे उसको पूजा करना इज़ अ मस्ट, वो ये कभी स्किप नहीं कर सकता। अब उसके हाथ में शिवलिंग है तो सूरज ढल चुका है, उसको पूजा करने बैठना है, मगर वो पूजा कैसे करे, शिवलिंग है उसके हाथ में। तो तभी उसकी नज़र पड़ी एक छोटे से बच्चे पे। वहाँ पे गाय चरा रहा था वो बच्चा, और वो बच्चा कोई और नहीं जो है वो गणेश जी थे। तो उसने कहा, बच्चे ज़रा इधर आ, मैं थोड़ा पूजा करने बैठ रहा हूँ, तब तक के लिए तू ये शिवलिंग जो है पकड़ ले, और फिर मेरी जैसे ही ये संध्या की पूजा ख़त्म होगी मैं शिवलिंग तुमसे ले लूँगा, बस तुम इसको अपने ही हाथ में रखना और कहीं मत रखना। गणेश जी भी इसी ताक में थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने हाथ में रखूँगा, मगर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ और तुम इतना बड़ा एक शिवलिंग मेरे हाथ में पकड़ा रहे हो, अगर मैं थक गया तो तू थकेगा नहीं, तेरे थकने से पहले जो है मैं पूजा समाप्त हो जाएगी। तो गणेश जी बोले, देखो ऐसा है, तुम पूजा करने बैठ रहे हो, तुम पूजा करो, लेकिन अगर मेरी थकान ज़्यादा हो जाएगी तो मैं 3 बार तुमको बुलाऊंगा, और 3 बार में यदि तुम नहीं आए तो मैं शिवलिंग जो है नीचे रख दूंगा। तो रावण बोले ठीक है। उसको बिल्कुल ही अंदेशा था कि उस बच्चे के थकने से पहले उसकी पूजा समाप्त हो जाएगी। तो रावण जो है पूजा करने बैठ गए, संध्या पूजा, और शिवलिंग जो है उसने गणेश जी के हाथ में थमा दी, जो कि एक बच्चे के रूप में उसके सामने खड़ा था, गवाले के रूप में। तो इधर रावण जो है पूजा करने बैठे और वहाँ गणेश जी हाथ में शिवलिंग लिए खड़े थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा मैं थक गया, और 3 बार उसने रावण का नाम पुकारा, लेकिन रावण तो तब पूजा में लीन थे, वो संभव ही नहीं हुआ कि वो आके जो है शिवलिंग को उसके हाथों से ले। लेकिन जैसे कि शर्त पहले रखी थी उस बालक ने कि मेरे 3 बार बुलाने पर यदि आप नहीं आए तो मैं शिवलिंग नीचे रख दूंगा, तो उस बच्चे ने बिल्कुल वैसे ही किया, उसने वो शिवलिंग नीचे रख दिया और वहां से गायब हो गया। तभी वहां से बादल भी छट गए और रावण ने देखा कि संध्या तो हुआ ही नहीं है, अभी भी शाम ही है, सूरज तो अभी भी ऊपर ही है। तो उसे पता लग गया कि ये सब एक चाल थी मेरे को रोकने की। वो तुरंत भागा, दौड़ा गया शिवलिंग के पास और शिवलिंग को उठाने की कोशिश करी, लेकिन शिवलिंग जो है टस से मस नहीं हुआ। फिर वो भागा उस बच्चे को पकड़ने, क्योंकि उसको पता था कि ये एक मायावी बच्चा है, ये ज़रूर इसी ने ये जो है इसी का कारण है ये। तो उस बच्चे को पकड़ने के लिए गया, लेकिन गणेश जी तो पहले ही गायब हो गए थे। बचे थे जो वहाँ पे गाय थे, वो गाय भी इधर उधर भाग रहे थे। तो रावण जो है एक गाय के पीछे भागा पकड़ने के लिए, क्योंकि उसको पता था ये सब जो है जादुई है, तो किसी को भी पकड़ेगा तो ऑब्वियसली वो शिवलिंग को फिर से अपने जगह पे लाने की कोशिश कर सकता है या वॉटेवर। लेकिन वो गाय जो है अंडरग्राउंड हो रही थी, और अंडरग्राउंड होते होते बस उसके एक कान रावण के हाथ आया, और क्योंकि रावण के हाथ में सिर्फ गाय का कान आया, इसीलिए उस जगह का नाम पड़ा गोकर्ण। संस्कृत में गौ का मतलब गाय होता है और कर्ण का मतलब कान, तो इसीलिए उस जगह का नाम पड़ा गोकर्ण। इधर रावण दौड़ते हुए फिर आए अपने शिवलिंग के पास में और उसको उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। हुआ यूं कि उसने अपना पूरा का पूरा बल लगा दिया उस शिवलिंग को हटाने के लिए, और वो शिवलिंग जो है बाहरी पोर्शन उसका थोड़ा सा टूट गया। तो अलग अलग जगहों पे ये जो है शिवलिंग के पार्ट्स गिरे जब रावण उसके साथ हाथापाई कर रहे थे उठाने के लिए। धारेश्वर, गुणवंतेश्वर, मुरुदेश्वर, शेजेश्वर और महाबलेश्वर। रावण जब उस शिवलिंग को
हिलाने की कोशिश कर रहे थे, उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो बार बार यही कर रहे थे कि हे महाबली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हे महाबली आप ये नहीं कर सकते। उसके मुंह से सिर्फ महाबली महाबली ही निकल रहा था। अंत में जब वो शिवलिंग वहाँ से उठा ही नहीं, तो उस शिवलिंग को वहीं स्थापित करना पड़ा और उसने उसका नाम रखा महाबलेश्वर, क्योंकि वो इतना बलवान था वो शिवलिंग के वो रावण के शक्ति के आगे भी टस नहीं हुआ। और रावण फिर वहाँ से चला गया। शिवजी को जब इस बात का पता चला कि शिवलिंग वहाँ स्थापित हुआ है, तो वो पार्वती के साथ वहाँ पहुँचे और शिवलिंग में अपनी जान डाली। और तभी से ये पंच क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग के पार्ट्स हैं 5 जगहों पे, और जितने भी शिव श्रद्धालु हैं वो लोग ज़रूर जाते हैं दर्शन करने के लिए। आज भी वहाँ पे मंदिर है, शिवलिंग जहाँ पे है वो भव्य मंदिर है, पुराना, बहुत ही पुराना द्रविडियन स्टाइल का बना हुआ मंदिर है। और उस मंदिर के बाहर कुछ ही कदम दूर पर एक और मंदिर है जो कि गणेश जी का मंदिर है। और पूरे भारत में या वर्ल्ड में कह लीजिए वही एक मंदिर है गणपति जी का, जहाँ गणपति खड़े अवस्था में हैं, यानी स्टैंडिंग पोजीशन। तो शिवलिंग जहाँ है, शिवलिंग से बिल्कुल सामने ही, मतलब दिखता है ऐसा, तो ऐसे पोजीशन पे वहाँ पे गणेश जी हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पहरेदारी कर रहे हैं और समथिंग लाइक दैट। तो एकमात्र स्टैंडिंग पोजीशन गणेश जी की यही है। तो ये है कहानी गोकर्ण की, जहाँ पे आज भी ये अद्भुत ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। कभी आप छुट्टियों में घूमने जाना चाहें तो इस तीर्थ स्थान में ज़रूर जा सकते हैं। बहुत ही छोटा सा तीर्थ स्थान है ये, कुछ खास नहीं है वहाँ पे, मगर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत होती है ये मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि ये अरेबियन सी के बिल्कुल करीब है, तो वहाँ बहुत सारी बीचेस हैं। और वहाँ तो एक ऐसा बीच भी है जो बिल्कुल, जिसमें ओम भी लिखा हुआ है, यानी ओम के आकार का बीच है, तो उसको ओम बीच भी बोलते हैं। तो ये है कहानी गोकर्ण की। उम्मीद है आपको पसंद आई। ज़रूर दर्शन करने जाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब जब हम रावण की बात कर ही रहे हैं, तो आइए ये रावण रचित शिव तांडव श्रोतम भी सुन लेते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन् निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धु
सिन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराङ्घ्रि पीठभूभुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभानि पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद्ध गद्ध गज्ज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनि शीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्क्रम स्फुरत् कराल भाल हव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवा स्पृशद्विचित्र कल्पयोर्भुजङ्ग मौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिक कदा सदा शिवं भजाम्यहम् निलिम्प निर्झरी निकुञ्ज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्
नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रावण रचित शिव तांडव स्तोत्रम। और आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने भजन संध्या की ओर। आइए सुनते हैं भजन ममता बघेल जी से। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं।
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। दोस्तों देखते ही देखते वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज की भजन संध्या हमें यहीं समाप्त करनी होगी। कल फिर हम लेके आएंगे एक नया एपिसोड आपके लिए। तब तक के लिए खुश रहिए और सुरक्षित रहिए और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।